Light in darkness. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइट इन डार्कनेस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ने से पहले इस कहानी के बारे में एक छोटा सा परिचय हम देना चाहेंगे। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। ये कहानी एक अहम मुद्दे के बारे में दर्शाती है और वो मुद्दा है डिसेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, डिसेबिलिटी के भी दो पहलू होते हैं, सही और गलत। ये कहानी समाज की उन धारणाओं के बारे में दर्शाती है जो एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की जिंदगी बदल के रख देती है और किस तरह ये समाज पर भी एक गहरा असर छोड़ जाती है। और ये कहानी ये भी दर्शाती है कि अंत में हमेशा सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। उम्मीद करती हूं आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के सभी किरदार और ये कहानी काल्पनिक है, इसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आइए चलते हैं पिछले एपिसोड के एक छोटे से रिकैप पर। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि स्वाति एंथनी को उस पर हुए हमले के बारे में बताती है, जिसे डीसीपी हरमनदीप सिंह भी सुन रहे होते हैं। डीसीपी हरमनदीप सिंह ये सुन बहुत गुस्सा होते हैं और स्वाति के लिए एक स्पेशल फोर्स अरेंज करवाने की बात करते हैं, जिसे स्वाति मना कर देती हैं। स्वाति अपने टीम को बुला के इन्वेस्टिगेशन के अपडेट मांगती है, तो उनकी टीम यही कहती है कि क्राइम सीन से सिर्फ फटे मास्क और गॉगल्स ही बरामद हो पाए हैं, इसके अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगा। स्वाति सबसे कहती है कि वो ब्लाइंड स्कूल जाए और उन स्टूडेंट्स के बारे में पता करे जो अपने रूड बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। स्वाति अंधेरी ब्लाइंड स्कूल जाके वहां के प्रिंसिपल से मिलती हैं और उनसे एक्स स्टूडेंट्स का रजिस्टर मांगती हैं। रजिस्टर देखने के बाद स्वाति उस स्कूल से जब निकल रही होती है तो ऋषभ और प्रीति उन्हें मिलते हैं और बताते हैं कि हर्ष आजकल बहुत अजीब बिहेव करता है और ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है जिसमें उसे इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए। स्वाति स्कूल से बाहर निकली ही थी जब रोजी उस पर दोबारा हमला करती है। स्वाति और रोजी के बीच एक लड़ाई होती है और स्वाति उसे कस्टडी में लेती है। इंस्पेक्टर अंजलि गायतुंडे उसे इंटेरोगेट करती है और दोनों मिलकर उसे ये पूछते हैं कि वो किसके लिए काम करती है। तब रोजी बताती है कि वो गोल्डी भाई के लिए काम करती है और उसे इस काम के पैसे मिलते हैं। जब ये इंटेरोगेशन चल ही रहा था तब स्वाति को डॉक्टर अनामिका सिंह का फोन आता है और वो उन्हें हॉस्पिटल बुलाती हैं। डॉक्टर अनामिका स्वाति को ये बताती है कि उस केमिकल में संतरे का छिलका बहुत भारी मात्रा में मिलाया गया है, जिसकी वजह से लोगों की आंखें डैमेज हो रही हैं और वो भी परमानेंटली डैमेज। अब आगे एक तरफ जहां स्वाति को उस केमिकल की सच्चाई पता चल रही होती है, दूसरी तरफ इंस्पेक्टर एंथनी के ऑफिस का फोन बजता है। हेलो, क्या हाल है सर? ब्लाइंड स्कूल में बच्चों की भीड़ बढ़ गई है ना? अबे तू है कौन? तू ये बता तू है कौन? हिम्मत है तो सामने आ और फिर मुझसे बात कर। बकवास कर रहा है वहां से। तुम्हारी मैडम भी तो यही चाहती हैं, पर इतनी आसानी से मैं थोड़ी ना मिलूंगा। पर तुम लोगों के लिए एक तोहफा है, एक मास अटैक। इसके बाद तो मुझे लगता है पूरा शहर व्हाइट केन के साथ दिखेगा। एंथनी ने वॉकी टॉकी के थ्रू सबको ये बात बताई। शिट, एंथनी, पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी करवा दो। आई रिपीट,
पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी करवा दो। एक भी व्हीकल, कार, बस, ट्रेन एंड इवन फ्लाइट बिना चेकिंग के इस शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। गेटिंग इट? यस मैडम। हर जगह ऑफिसर्स तैनात कर दो। एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़े तो वो भी ले लो, बट ये अटैक किसी भी हालत में हमें रोकना है। गाइस, वो बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। अगर इसे हम नहीं रोक पाए तो बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो प्लीज अलर्ट रहना, और कुछ भी फिशी लगे तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना। गेटिंग इट? यस मैडम। कम ऑन, गेट टू वर्क। वी डोंट हैव मच टाइम। नमस्कार, मैं हूं निशांत परमार और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। अभी मिली एक खबर के अनुसार पता चला है कि एसीपी स्वाति सरकार ने पूरे मुंबई शहर में हाई अलर्ट जारी करवा दिया है। के साथ एक बार बस, फिर ट्रेन, मैं गाड़ियां जोया किसी को भी बिना चेकिंग के जाने की सरकार ने अनुमति नहीं मुंबई है। में जारी क्यों किया जारी हाई करवाया अलर्ट। है ये हाई अलर्ट? शहर से बाहर जाने वाले वाहनों और की जानने की के लिए जाएगी देखते रहिए तलाशी। और बने रहिए हमारे साथ में साथ। हवाई यात्राओं अब तक पे भी न्यूज़ लगाई सबसे जाएगी तेज। पूर्णतः रोक। क्या इसका संबंध उस केमिकल अटैक से जुड़ा हो सकता है? जानने के लिए देखिए एबीपी न्यूज मुंबई। जी, क्यों किया गया है ये हाई अलर्ट जारी और क्यों किया जा रहा है ये सब, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर परवेज खान साहब, जो हमें बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। परवेज जी, आप हमें पूरी जानकारी दें कि यह हाई अलर्ट क्यों लगाया गया है, क्या है इसकी वजह, क्या इसका संबंध भी उस केमिकल अटैक से है? आप लोग जानते हैं कि इस वक्त इस शहर में कैसे हालात चल रहे हैं, और इस वक्त हमारे प्लान को किसी भी तरह से न्यूज तक या मीडिया तक पहुंचाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है उस स्ट्रैटेजी के लिए जो हमने प्लान की है। हम आपको सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इस वक्त हमारा सबसे पहला कर्तव्य है इस शहर के हर एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर एक शख्स की हिफाजत करना पुलिस की सबसे पहली जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप हम पर भरोसा करें और हमारे प्लान को कामयाब होने में हमारी मदद करें, और वो रास्ता ये है कि आप इस वक्त हमसे कुछ ना पूछें। जो कुछ भी होगा बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा और ये शहर पहले की तरह फिर से सुरक्षित होगा। थैंक यू वेरी मच। एंथनी, गायतुंडे, इस शहर में जितने भी मास्क और गॉगल्स की शॉप्स हैं ना, वहाँ जाके पता करो कि कोई अनयूजुअल पर्सन आया था क्या, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मास्क और गॉगल्स खरीद के ले गया हो। स्वाति के उठाए हुए कदम से हमला तो हुआ, पर ज्यादा लोगों का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसको बहुत सीवियर इंजरी हुई है। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा अभी के अभी। स्वाति और उसकी टीम उस क्रिमिनल को अरेस्ट करके लेके आते हैं जो मास अटैक कर रहा था। क्यों तुम ये समझते थे कि हमें धोखा देकर अटैक कर दोगे, लेकिन इतनी आसानी से तुम अपने कारनामे को अंजाम नहीं दे सकते। एंथनी, चलो इसे अपने टॉर्चर चेंबर में लेकर चलो।
हाँ तो दोस्त, अब बताओ कि ये केमिकल तुम कहाँ तैयार करते हो और इसका फॉर्मूला तुम्हें किसने दिया? बताओ। जितनी देर तुम अपना जुर्म कबूलने में लगाओगे, उतनी ही ज्यादा तकलीफें हमारी तरफ से तुम्हें दी जाएंगी। कहीं ये ना हो कि तुम हमारे सवाल का जवाब देने में देर करो और वो देर तुम्हारी जिंदगी की आखिरी देर साबित हो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वो फॉर्मूला तुम्हें किसने दिया और ये केमिकल तुम कहां तैयार करते हो? कम ऑन। उस आदमी ने बताया कि वो लोग अपने अड्डे पे ये केमिकल बनाते हैं और गोल्डी भाई ने उन्हें ये फॉर्मूला दिया है। एंथनी, अंजलि और परवेज उसके अड्डे पे जाते हैं। अरे एंथनी, परवेज, ये देखो, यहाँ पे कितने सारे परफ्यूम के बाटले और संतरे के साल पड़े हुए हैं। जल्दी आओ। अगर ग्लव्स पहन ले, अपना भी फिंगरप्रिंट छापना है कि तुझे बाटलों पे? अरे यार, पहन तो रहा हूँ। एंथनी, अंजलि और परवेज जब उस लैब में मिले सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे थे, तभी अरे देखो, भाग रहा है। रुक तो रुक, अभी बताता हूं तुझे। रुक, भागकर कहां जाएगा साले? रुक। क्या समझता था कि इंस्पेक्टर परवेज खान की पकड़ से छूट कर कहीं भी जा सकता है? चल, अब अपने मोबाइल से अपने बॉस का नंबर मिला। जल्दी मिला और हमें दे। गोल्डी भाई को फोन लगाया। बोल मेरे शेर। हेलो गोल्डी भाई, AKA एलेक्स रॉबर्ट। आज मैं तुझे एक इंफॉर्मेशन दूंगी कि तेरा शेर और तेरी लुंगड़ी दोनों हमारे कस्टडी में हैं। और अगर तू उन्हें देखना चाहता है तो चुपचाप हमारे सामने आ जा, नहीं तो इस गन में 6 गोलियां हैं और सारी की सारी इन दोनों के सीने में उतार दी जाएगी। ऐसा करने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये तूने कैसे किया? क्यों, खुफिया काम सिर्फ तुम ही लोग कर सकते हो? क्या लगा था तुम्हें? जनाब, हम पुलिस वाले हैं, कच्ची गोलियां नहीं खेली है। तेरे जैसे क्रिमिनल्स को ना चुटकी में पकड़ सकते हैं, क्योंकि मेरी नजर में जोक्स और क्रिमिनल जहां भी दिखे ना, मार देना चाहिए।
इस कॉल के दौरान गोल्डी भाई यानी एलेक्स रॉबर्ट की असली लोकेशन का पता चल जाता है, जो होता है साउथ अफ्रीका। तुम सब सारे ब्लाइंड स्कूल जाओ और एलेक्स रॉबर्ट के बारे में पता करवाओ। अंडरस्टैंड? कम ऑन। स्वाति और अंजलि अंधेरी ब्लाइंड स्कूल जाते हैं और प्रिंसिपल मैम से मिलते हैं। नमस्ते मैडम। स्वाति जी नमस्कार। आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ आपका? मुझे आपके स्कूल के एक स्टूडेंट के बारे में पता करना था, एलेक्स रॉबर्ट। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? स्वाति जी, एक्चुअली मैं स्कूल के नई प्रिंसिपल हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर सुना है उस स्टूडेंट के बारे में कि वो किसी कारणवश स्कूल से भाग गया था। प्रिंसिपल मैम की बात सुन के स्वाति थोड़ी सी निराश हो गई। वो प्रिंसिपल के ऑफिस से निकली ही थी और तभी मैडम, मैं जानता हूँ एलेक्स भैया को, पर मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो तुम जानते हो एलेक्स रॉबर्ट को? तो चलो बता दो उसके बारे में। अगर मैंने उनके बारे में आपको कुछ भी बताया तो आप तो उन्हें अरेस्ट कर लेंगी और जेल में डाल देंगी। पर मुझे तो लगता है वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब वही तो हैं जो हमारे राइट्स के लिए फाइट करते हैं। हमें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है। आपको क्या पता हमारे साथ यहाँ ब्लाइंड स्कूल में क्या क्या होता है। सारी ख़राब चीज़ें हमारे साथ ही तो होती हैं ना। हमें इक्वल राइट्स मिलते हैं और हमारे पेरेंट्स, उनका बस चले तो हमें यहाँ फेंक के चले जाएं, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंका जाता है। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं बताओगे? ठीक है। वैसे उस दिन जो तुमने हरकत की थी ना, उसका वीडियो है मेरे पास। और जो तुम स्कूल में रोज एक्टिविटीज करते हो ना, और स्कूल के बाहर भी, एक एक चीज का एविडेंस है मेरे पास। मैं चाहूं ना, 1 सेकंड में सब कुछ दुनिया के सामने ला सकती हूँ। और वैसे भी जो तूने इतने कांड किए हैं ना, उसके लिए तो तुझे अभी रिमांड होम में होना चाहिए। रिमांड होम नाम सुना है? जो तुम्हारे जैसे बदमाश बच्चे होते हैं ना, उनके लिए अलग से जेल होता है। और वहां की जिंदगी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। क्या कहता है, डाल दूं वहां तुझे? गायतुंडे, वो जो तेरे पास वीडियोस वगैरह पड़े हैं ना, जरा इसके मम्मी पापा को भेज देना। अपने पास जितने भी एविडेंसेस हैं सारे उनको भेज दो, जरा पता तो चले कि उनका बेटा यहाँ क्या गुल खिला रहा है। नहीं 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 नहीं, वीडियो नहीं। मैं बताता हूँ आपको बताता हूँ। मैं, एलेक्स भैया मेरे सीनियर थे। वो यहीं पर इसी स्कूल में पढ़ते थे, मगर एक दिन वो भाग गए। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? आइए चलते हैं उन कलाकारों की तरफ
जिन्होंने इस एपिसोड में अपनी आवाज दी है। अमित सिंह भंडारी एज इंस्पेक्टर एंथनी डिसूजा, लवप्रीत सिंह एज गोल्डी भाई, रश्मि मरवाडा एज एसीपी स्वाति सरकार, रजत गर्ग एज रिपोर्टर निशांत पारमार, खुशी नेगी एज रिपोर्टर जोया मलिक, प्रेरणा डोंगरे एज रिपोर्टर मोनिका शर्मा, कविता देशमुख एज प्रिंसिपल ऑफ अंधेरी ब्लाइंड स्कूल, सचिन पोरवल एज हर्ष, नौशीना हथौड़कर एज इंस्पेक्टर अंजलि गायतोंडे, सैफ रहमान एज इंस्पेक्टर परवेज खान। Stay tuned for more episodes. Thank you. Light in darkness.